हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सबको पता है, आज पूरा वर्ल्ड कोरोना कोविड-19 से जूझ रहा है। WHO ने इस बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित किया है, जिसके चलते 25 मार्च से इंडिया भी लॉकडाउन में है और इसको 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लोगों से अपील की जा रही है कि घरों पर ही रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी काम से बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें, बार बार अपने हैंड्स को वॉश करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। मेरी भी आप लोगों से यही अपील है कि घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर जाएं, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो टाइम निकल रहा है इसको वेस्ट ना करें, और इसी को यूज़ करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकें। और 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, और जो 10th क्लास में हैं जिनका मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तो आप सब लोग जो भी आपकी क्लोज हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी 9th क्लास 10th क्लास में हैं, उन सबको शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं 10th क्लास के। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जिनका मैटर ज़्यादा मार्क्स का है, पहले हम उनको लेंगे, उसके बाद सीक्वेंस वाइज हम चैप्टर लेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर 17 है क्लास 10th का, जो 6 मार्क्स का है और इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो हम पहले उसी को पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप एक एक वर्ड को समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें मीन है, मॉड है, मीडियन है, अज्यूमेन है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छा है, हर एक के समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिएगा। जब क्लास 9th में थे तो आपके पास चैप्टर 15 था, उसके अंदर भी मोड आया था। उस मोड के अंदर क्या था, कुछ नंबर्स होते थे 4, 5, 9, 4, 6, 9, 2, 4, इस तरह से। ये कहलाता है अनग्रुप डेटा, इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। ये हमारे पास क्लास 9th में था, इस बार 10th क्लास में भी है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको समझिए, यहाँ था कि आप मोड कैसे फाइंड करेंगे। तो जो नंबर यहाँ पर बार बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम आ रहा है, वही हमारे पास क्या होता था, मोड होता था। तो यहाँ पर मोड क्या था, 4 था। तो ये किस मेथड पे काम आएगा, जब हमारे पास क्वेश्चन कैसा होगा, अनग्रुप्ड का। अभी हम बात कर रहे हैं वो है ग्रुपिंग मेथड। हमारा जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है, ग्रुपिंग मेथड वाला। तो इसको समझने के लिए हमको फॉर्मूला याद करने हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा आप आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मॉड इक्वल होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। सेम ऐसे ही आप नीचे लिखेंगे F1 माइनस F0, आगे लगा देंगे 2 और पीछे लिखेंगे माइनस F2। तो L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। अब हमको देखना है ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है, इनका मतलब क्या है, इनको समझिए आप लोग। तो फर्स्ट हम लेंगे L, फिर हम लेंगे F0, फिर हम लेंगे F1, फिर हम लेंगे F2 और फिर हम लेंगे H। इन सब की वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे L क्या है। देखेंगे इसमें L क्या होता है। तो L होता है ये जो सारी वैल्यूज़ हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये तो सब हैं लोअर लिमिट और ये सारी हैं अपर लिमिट। तो हम देखेंगे L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोड या फिर क्लास इंटरवल। तो L का पता कैसे लगेगा, इसके लिए हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप देखेंगे 5, 12, 14, 10, 8, 6 में हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 14। और सामने किसकी है, ये
20 से 30 की, तो इसका क्लास क्या हो गई 20 से 30। तो ये हमारे पास ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपको चीज़ आनी चाहिए कि हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 14, सो क्लास इंटरवल, या फिर आप मोड भी बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल इज़ 20 to 30। अब यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो क्या है 20 है, दैट मीन्स एल के लिए हमारे पास क्या हो गई 20 हो गई। अब मैंने सीक्वेंस लिखी है F0 F1 F2, तो बिल्कुल इजी तरीका है, जो मैक्सिमम आया था आपके पास वो होगा F1, यानी F1 हमारे पास है 14, उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो होगा हमारे पास F0 और नीचे वाला होगा F2। तो F1 हो गया 14 और F2 हो गया 10। तो क्लियर है, L का मतलब क्या हुआ, जो लोअर लिमिट है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई थी उसके सामने वाली, तो वो L हो गया। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास F1 है, उससे जस्ट ऊपर प्रीसीडिंग वो F2 होगा 10। और बचा है हमारे पास एज का मतलब होता है क्लास साइज, यानी इस क्लास की साइज कितनी है, तो या यूँ बोलें इन सब में डिफरेंस कितना कितना है, तो डिफरेंस कितना है 10 का, तो एज की होगी हमारे पास 10। तो F0 क्या होगी प्रीसीडिंग और ये होगा इसका सक्सीडिंग। और F1 होगा हमारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपको पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, तो मॉड इक्वल एल की वैल्यू हमारे पास 20 है, प्लस F1 हमारे पास 14 है, F0 हमारे पास 12 है, 2 मल्टीप्लाई F1 हमारे पास 14 है, F0 12 है और F2 10 है, मल्टीप्लाई एच हमारे पास 10 है। 14 माइनस 12 2 होगा, 2 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। 28 माइनस 12 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, 20 प्लस 2 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 माइनस 12 होगा 14, माइनस करेंगे 10, तो 20 प्लस 20 अपॉन 40 माइनस 10 होगा 6। अब चाहे तो आप डिवाइड कर दें, चाहे 2 से कट कर दें, 2 से कट हो जाएगा 10 टाइम और 2 से हो जाएगा ये 3 टाइम, तो 10/3 हो गया। तो 20 प्लस 10/3, 3 से डिवाइड करेंगे आप 10 को तो ये होगा 3.33, तो 23.33 आपका ये आंसर होगा। क्लियर, ये आपका मोड निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसको अच्छे से समझिए आप लोग, और आपके फ्रेंड्स जो भी हैं सबको शेयर करिए, लाइक करिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।